हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना CGL प्री का। आज 13 सितंबर है, हमारा फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था, तो उसका रिव्यू देंगे हम। डायरेक्ट क्वेश्चन तो आपको नहीं बता सकते क्योंकि ये कुछ SSC की तरफ से नोटिस है, तो हम आपको बताएंगे कि कैसा एग्ज़ाम रहा। हम एग्ज़ाम सेंटर पहुँचे और हमारी एंट्री हो गई आज। मतलब ऐसे कोई भी इशू नहीं आया कि माउस नहीं चल रहा है, कोई सिस्टम नहीं चल रहा है, सर्वर कोई दिक्कत नहीं है। तो हम एग्ज़ाम सेंटर में पहुँचे तो हमने एग्ज़ाम अटैम्प्ट किया। मतलब एग्ज़ाम का एक देखा जाए तो जैसे TCS से चेंज हुआ है ना एडुकेटी में, तो कुछ तो चेंजेस होते हैं देखो पैटर्न में। बट हाँ, पेपर ठीक है, नॉर्मल है। जैसे हमने मैथ्स को देखा जाए, मैथ्स का जो पेपर था वो मॉडरेट था। मतलब एक कह सकते हैं एक कैलकुलेटिव एग्ज़ाम आता है ना, कैलकुलेटिव एग्ज़ाम था हमारा, और कुछ नहीं है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव एग्ज़ाम था। अब कैलकुलेटिव एग्ज़ाम होने के बाद क्या हुआ कि आपने ये मान लो आप उसमें कितने 17 से लेकर 20 क्वेश्चन तक हम आप अटैम्प्ट कर सकते हो। और मतलब थोड़े से ना कैलकुलेटिव एग्ज़ाम, और कुछ नहीं है ज़्यादा। उसके बाद हम रीजनिंग देखा। रीजनिंग जो है ना आपका इजी पोर्शन आ रहा है, जैसे कि सीरीज़ भी आसान आ रही है। मतलब हर क्वेश्चन जो है ना थोड़े इजी आ रहे हैं, जिसमें आप देखा जाए तो 22 से लेकर 24 क्वेश्चन तक आप आराम से अटैम्प्ट कर सकते हैं। मतलब क्या है कि स्कोरिंग अगर बनाना है तो स्कोरिंग रीजनिंग को आप अच्छी तरह अटैम्प्ट कर लीजिए। और फिर देखा जाए जीएस जो है ना थोड़ा सा, मतलब क्या है कि एक क्या कहते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। वैसे तो ठीक है, बट हाँ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जब आते हैं तो उसमें क्वेश्चन करने में क्या होती है, बच्चों को प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा। तो जैसा कि देखा जाए हाँ, उसमें पोर्शन जैसे स्टैटिक का क्वेश्चन पोर्शन है, उसमें 2 से लेके 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। और जैसे करंट में देखा जाए तो 3 से लेके 4 क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे। और हम कंप्यूटर भी देख लेते हैं। कंप्यूटर के इसमें आ रहे हैं, कंप्यूटर के भी 2 से 3 ही आ रहे हैं। और देखा जाए जैसे कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इनके भी एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मतलब कहने का ये है कि मतलब अब ना सभी पोर्शन में से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहले की तरह नहीं, पहले क्या होता कि स्टैटिक में से ज़्यादा पोर्शन आता था, अब नहीं है ऐसा। अब जो है ना सब में से साइंस का भी एक दो क्वेश्चन बायो के भी आ रखे हैं। तो मतलब जो लेवल देखा जाए ना वो मतलब सही है। ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ इजी है हार्ड ही है, ऐसा भी नहीं है। थोड़े से ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है तो उसमें बच्चों को थोड़ा सा लगता है ऐसा कि हार्ड है। तो फिर इंग्लिश की तरफ देखा जाए, जो इंग्लिश में है ना, इंग्लिश में क्या है कि क्वेश्चन मतलब पेपर जो है ना है तो ईजी, बट जो है ना मतलब उसकी जो लेंथ है ना क्वेश्चन की, वो बच्चों को समझने में प्रॉब्लम होती है। जैसे कि देखा जाए पैसेज है ना, पैसेज का जो लेंथ दे रखी है बहुत लॉन्ग दे रखा है। उसमें लॉन्ग के चक्कर में क्या होता है बच्चों को ना, वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है। अब जब पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है तो उसमें क्या होगा कि टाइम वेस्टेज होगा। इतना टाइम होता नहीं है एग्ज़ाम के अंदर पैसेज भी। और वैसे देखा जाए जैसे कि एरर के क्वेश्चन हैं, और हमारे PQRS है, वो भी नॉर्मल, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं, थोड़े से ना लेंथी दे रखे हैं, और कुछ नहीं है। और एक्टिव पैसिव और वो सब आते ही हैं आपके एग्ज़ाम में। मैथ्स में क्वेश्चन तो बता नहीं सकता डायरेक्टली। हाँ ये है कि ठीक है, जैसे मैथ्स में कुछ नया कुछ है नहीं। मैथ्स में क्या है कि भाई आपका जो पहले से क्वेश्चन आ रखे हैं सारे वही हैं, है पैटर्न सेम ही। बस थोड़े से ना क्या है कि कैलकुलेटिव थोड़ा सा ज़्यादा आ रखा है। और मतलब ये है कि मेरा जो अटैम्प्ट हुआ है, मेरा तो 85 अटैम्प्ट हुआ है। और मतलब ठीक है, मैं मानता हूँ कि ये सेफ अटैम्प्ट है, और पता नहीं देखते हैं जो भी होता है। ओके, थैंक यू सर।